अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हुवल शाफी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, सर दर्द की दवाएं खाना नुकसानदेह होते हैं। दोस्तों, आपने सर दर्द से जान छोड़ने के लिए बहुत से दवाओं का इस्तेमाल किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इन दवाओं से छुटकारा मिले तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सर दर्द कोई मुस्तकिल बीमारी नहीं, अक्सर बेशतर हालत में सर दर्द अंदरूनी खराबी का पता देता है, जिससे सयाना तबीब असल मर्ज को भांप लेता है। अगर जिस्म को एक फौजी कैंप तस्वर किया जाए तो दर्द सर गोया इसका पहरादार है। सर दर्द कोई मुस्तकिल बीमारी नहीं, अक्सर बेशतर हालत में सर दर्द अंदरूनी खराबी का पता देता है, जिससे सयाना तबीब असल मर्ज को भांप लेता है। अगर जिस्म को एक फौजी कैंप तस्वर किया जाए तो सर दर्द गोया इसका पहरादार है। सर दर्द किसी आने वाली खतरनाक बीमारी की खबर देता है और एक माहिर डॉक्टर सेहत की हिफाजत के लिए असल तकलीफ के तदारक में मसरूफ हो जाता है। सर दर्द महसूस तो होता सर में है, लेकिन तशखीस के बाद पता चलता है कि असल तकलीफ का सर चश्मा जिस्म का कोई और हिस्सा है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करें। दोस्तों, सर दर्द की वजूहात। तफक्कुरात से चेहरे और माथे के पट्टों में तनाव बढ़ जाने से सर दर्द होता है। आंखों की कमजोरी, आंखों की बीमारियों, कान, नाक, गले और दांतों की बीमारियों से सर में दर्द होता है। बहुत ज्यादा जज्बाती होने, जहनी जिस्मानी थकावट, गुस्सा, परेशानी, आंखों के ज्यादा थक जाने से, गजा के मुतालिक गड़बड़, बदहजमी से दर्द शकीका यानी आधे सर में दर्द होता है। दिमाग की शरियानों में खून जमा होने से सर दर्द होता है। बाज दर्द आर्जी होते हैं जो कम ख्वाबी या किसी ऐसी जगह रहने से जहां ताज़ा हवा न आ सके। बाज दफा किसी खास किस्म की गजा खाने से कोई खास किस्म की तकलीफ शुरू हो जाता है। निजाम हजम में नुक्स आ जाने की वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों, सर दर्द का गलत इलाज और इसके नुकसानात। आम तौर पर यह देखा जाता है कि इधर सर में दर्द हुआ और उधर कोई दवा इस्तेमाल कर ली, बस दर्द रफा हो और मतलब हासिल हो गया। इस रिवाज से मुतासिर होकर दवा फरोशों ने अपना अलवा सीधा करने के लिए 20 दवाएं तैयार कर डाली हैं, जिनसे दर्द सर देखते देखते 5-7 मिनट में भाग जाता है। लेकिन इसमें एक आम इंसान इस मामले में बेकसूर होता है। हर कोई दर्द से फौरी निजात चाहता है और वो नहीं जानता कि ये आर्जी दवाएं महज खेल तमाशा है, बस थोड़ी देर का सुकून और जिंदगी भर की परेशानियां। आजकल ज्यादातर डॉक्टर दवाओं की कंपनियों से सिर्फ इस बात के लिए पैसा लेते हैं कि वो अपने मरीजों को इस कंपनी की ही दवा तजवीज करेंगे, लिहाजा वो जरा सी बीमारी के इलाज के लिए भी बहुत सारी दवाएं तजवीज कर देते हैं, जो कि सरासर गलत तरीकाकार है। ये डॉक्टरों का अवलीन फर्ज है कि वो अपने मरीजों को दर्द की नौयत से आगाह करे। अगर डॉक्टर अपने मरीज को ये बात समझे कि दर्द सर कोई मामूली चीज नहीं जो चू मंत्री से चला जाए, ये तो आने वाली बड़ी बीमारी का पेश खेमा है, महज ऊपरी दवाएं खाने से, इसे आर्जी तौर पर दबा देने से फायदा नहीं बल्कि उल्टा इन दवाओं से नुकसान होता है। दिल और दूसरे अज़ाए रेसा में खराबी पैदा हो जाती है। आम तौर पर सर दर्द में लोग मुख्तलिफ किस्म के बाम और करीमे लगाते हैं, जिनके लगाने से महज वक्ती सुकून आता है और इसकी खुशबू से दिमाग सुन्न होना शुरू हो जाता है और ये समझ लिया जाता है कि बस दर्द का खात्म हो गया। ऐसी करीमे और बाम दिमाग के खुलियों को मुतासिर करती हैं। सर दर्द में किसी भी दवा का इस्तेमाल कुछ दिन तक तो फायदा देता है, लेकिन इसके बाद इस दवा का असर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी भी दर्द, खास तौर पर सर दर्द के पीछे पीछे मोहरिक या सबब को ढूंढना और इसका हल निकालना सबसे जरूरी काम है। सर दर्द में डिस्प्रिन कसरत से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। इस तरह के और बहुत सी सर दर्द की दवाएं मैदे में जाकर खराश पैदा कर देती हैं, जिनसे शदीद किस्म की बदहजमी पैदा हो जाती है। इसका मुसलसल इस्तेमाल दिल को कमजोर कर देता है। सर दर्द की दवाएं मैदे पर वरम पैदा करती हैं। कसरत से इन दवाओं का इस्तेमाल बिनाई और जहानत को भी मुतासिर करता है। दर्द के मुतालिक इंसान को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। दर्द खुशगवार कैफियत नहीं है, लेकिन किसी भी दर्द की इब्दा वो झंडी है जो कुदरत इस गर्ज से दिखाती है कि इंसान को मालूम हो जाए कि इसकी जिस्मानी हालत सही नहीं है और जिस्म के अंदर कुछ न कुछ खराबी और खलल पैदा हो गया है। सर दर्द की दवा फौरी तौर पर खाने से मरीज को ये एहसास पैदा करती है कि यूं ही मामूली सी शिकायत हो गई थी और काबिल लिहाज कोई चीज नहीं। इस तरह मर्ज को मौका मिल जाता है कि पोशीदा ही पोशीदा अपना काम किए जाए और अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर ले कि फिर किसी तबीब से भी चारा कार ना हो सके। दोस्तों, इन तमाम दवाओं से जान छुड़ाने के लिए मैं आज आपको 11 घरेलू नुस्खों से सर दर्द का इलाज
بتاؤں گا۔ دوستوں نمبر 1، زکام، زیادہ محنت، ذہنی تفکرات، رات کو جاگنا اور چکنائی والی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، نیند لینے سے ہر قسم کے سر درد میں آرام ملتا ہے، اس لیے سر درد میں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی پرسکون گوشے میں اپنی پسند کی خوشبو یا عطر لگا کر آرام کرے۔ نمبر 3، رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلوں پر گھی کی مالش کرنے سے اچانک ہونے والا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، جو افراد پرانے سر درد کا شکار ہو انہیں دن میں کسی بھی وقت سونف ضرور چبانی چاہیے۔ نمبر 5، زکام سے اگر سر درد ہو تو وہ دونوں پاؤں کو گرم پانی میں رکھنے سے آرام آ جاتا ہے۔ نمبر 6، مٹی کی گیلی پٹی باندھنے سے سر درد دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد، سونٹ کو پانی میں پیس کر گرم کر کے لیپ کریں اور سونگھیں، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 8، سر درد ہونے کی صورت میں چائے میں لیمو نچوڑ کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، اگر سر درد گرمی کی وجہ سے ہو تو تربوز کا گودا ململ کے کپڑے میں ڈال کر نچوڑ لیں اور ایک گلاس میں محفوظ کر لیں اور اس میں مصری ملا کر صبح پیئیں۔ نمبر 10، آدھے سر کا درد سورج کے ساتھ گھٹتا اور بڑھتا ہے تو سورج طلوع سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ جلیبی یا ربڑی کھائیے۔ نمبر 11، کالی مرچ چبانے سے بھی سر کے درد میں کمی آتی ہے۔ دوستوں میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ دوائیوں کا استعمال نہ کریں، دوائیوں کا استعمال کریں لیکن ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد۔ دوستوں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کے اوپر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں۔